नमस्ते आदाब, हमारे चैनल न्यूज बीट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीत दास लेकर आई हूं आज की ताजा खबर। अफगानिस्तान में तालिबानी राज को लेकर दुनिया के माथे पर शिकन है। जिस तरह की तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही है वो डराने वाली है। सवाल ये है कि ऐसी हालात को क्या रोका जा सकता था? क्या अपने अतीत को बदल पाएगा तालिबान? 20 साल बाद अफगानिस्तान में फिर से तालिबान राज लौट आया है। 100 दिन से ज्यादा वक्त तक चले संघर्ष के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के आगे न सिर्फ घनी सरकार ने सरेंडर कर दिया और बल्कि राष्ट्रपति घनी मुल्क छोड़कर ही भाग गए हैं। तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान में जिस तरह का खौफनाक मंजर है उससे पूरी दुनिया हिल गई है। लोग बेसुध अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वो किसी भी तरह बस अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। हजारों लोग शहर के हवाई अड्डे पर इस्लामी शासन के कट्टरपंथी ब्रांड से बचने के लिए अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अफगान की ऐसी हालत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का कहना है कि अफगान में आज जो हालत बनी है उसके लिए जिम्मेदार अशरफ घनी खुद है। अमेरिका ने कहा कि अशरफ घनी को अपने लोगों की मदद के लिए वहां मौजूद रहना था, लेकिन वो खुद ही वहां से भाग निकले। जब अफगान सेना ही लड़ने को तैयार नहीं तो अमेरिकी सैनिक क्या कर लेंगे? बिडेन का कहना है कि अमेरिकी सैनिक ना तो ऐसे युद्ध में लड़ सकते हैं और ना ही लड़ना चाहिए और अपनी जान देनी नहीं चाहिए, क्योंकि अफगान सेनाएं खुद लड़ने को ही तैयार नहीं है। 2018 में तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की थी। 2020 में कतार की राजधानी दोहा में दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की प्रतिबद्धता जताई, जबकि तालिबान ने कहा कि वो अमेरिकी सेना को हमला नहीं करेगी। समझौते में तालिबान ने अपने कंट्रोल वाले इलाके में अल-कायदा और दूसरे चरमपंथी संगठनों की एंट्री पर पाबंदी लगाने की बात भी कही थी। राष्ट्रीय स्तर की शांति बातचीत में शामिल होने का भरोसा भी दिया था, लेकिन समझौते के अगले साल से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के आम नागरिकों और सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी से तालिबान के हौसले और भी बढ़ गए। उसने शांति और बातचीत की प्रक्रिया की बजाय बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आज अफगानिस्तान में खौफ और दहशत का मंजर है। मानवता को पैरों तले कुचला जा रहा है। भले ही दुनिया तालिबान राज को इंसानियत की दुश्मन मान रही है, अधिकतर देश काबुल से अपने दूतावासों को बंद करके अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन रूस और चीन तालिबान से रिश्तों को लेकर बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। चीन का कहना है कि तालिबान ने बार बार चीन के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद जाहिर की है और वह इस बात को स्वागत करते हैं। चीन के अलावा रूस ने भी कह दिया कि अगर तालिबानियों का आचरण ठीक रहा तो इसके शासन को मान्यता दी जाएगी। दरअसल अफगानिस्तान में बन रहे इस नए हालात के बीच रूस, चीन और ईरान की एक तिकड़ी उभरती दिख रही है। ये तिकड़ी मध्य एशियाई देशों को साथ में लेकर अफगानिस्तान में अपना निर्णायक प्रभाव कायम करने की कोशिश में है। अफगानिस्तान चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जबकि रूस उसे अपने नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से जोड़ना चाहती है। रूस और चीन चाहते हैं कि भविष्य में अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों की कोई भूमिका न रहे। तालिबान ने भारत को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें तालिबान ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में जिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि वह अफगानिस्तान की आवाम के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क को अपना मकसद पूरा करने के लिए नहीं करने देंगे। दरअसल भारत अफगानिस्तान में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें तकरीबन 3 अरब डॉलर का निवेश लगा हुआ है। वहीं यूएन में भारतीय राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने दुनिया में अपील की कि अफगानिस्तान में तुरंत हिंसा को रोका जाए। पड़ोसी देशों की चिंता तभी खत्म होगी जब अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना होने दिया जाए।
दोहा में 10 और 12 अगस्त को अफगानिस्तान को लेकर 2 अलग-अलग बैठकें हुई, जिसमें अमेरिका, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, तजाकिस्तान, तुर्की जैसे देश शामिल थे। भारत शुरू से ही हिंसा के खिलाफ है। फिलहाल बदलते घटनाक्रम को नजर बनाकर आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। तालिबान राज में महिलाओं की जिंदगी को लेकर काफी चुनौतियां खड़ी हो गई है। शरिया कानून के नाम पर तालिबान के पिछले शासन पर उन पर की गई कई यातनाएं फिर से ताजा हो गई है। फिलहाल तालिबानी कह रहे हैं वो काबुल को रौंदने नहीं आए हैं, शासन करने आए हैं और यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान से जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, उससे क्रूर तालिबान की छवि फिर से ताजा हो रही है। और इसी के साथ हमारी आज की खबर यहीं पे समाप्त होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।